एक बार पुनः स्वागत है। आज हम साकेत महाकाव्य के नवम सर्ग का अध्ययन करेंगे। इस सर्ग के अंतर्गत राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त ने लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला के विरह का वर्णन किया गया है। जैसा कि विदित है और हम पूर्व के वीडियो में अध्ययन कर चुके हैं कि लक्ष्मण जी श्री राम के साथ वनवास में प्रस्थान कर जाते हैं। वह अपनी मर्यादा का पालन करते हैं और 14 वर्ष तक श्री राम की सेवा में व्यतीत करते हैं। उधर उर्मिला अपनी मर्यादा का पालन करती है, परंतु अपने पति के अभाव में उनकी एकनिष्ठ प्रेम में किस प्रकार उन्हें विरह व्यतीत करता है, उनका प्रेम किस प्रकार उभयनिष्ठ है, इसका वर्णन इस अध्याय में यहाँ गुप्त जी ने हमारे सामने किया है। गुप्त जी क्या लिखते हैं? लिखते हैं कि दोनों ओर प्रेम पलता है, सखी पतंग भी जलता है, हाँ दीपक भी जलता है। शीश हिलाकर दीपक कहता, बंधु व्रता ही तू क्यों दहता। पर पतंग पढ़कर ही रहता, पर पतंग पढ़कर ही रहता। कितनी विहलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है। बचकर हाय पतंग करे क्या, प्रणय छोड़कर प्राण धरे क्या। जले नहीं तो मरा करे क्या। क्या यह ऐसा पलता है? दोनों ओर प्रेम पलता है। मित्रों, वृथा से तात्पर्य होता व्यर्थ, और दहने से मतलब होता जलना। प्रणय से तात्पर्य होता प्रेम। ये जो अंश है ये मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत महाकाव्य के नवम सर्ग से लिया गया है। इस अंश के अंतर्गत उर्मिला के विरह का वर्णन किया गया है। लक्ष्मण जी के विरह में उर्मिला की किस प्रकार दयनीय स्थिति होती है, इसको यहाँ गुप्त जी ने वर्णित किया है। उर्मिला अपने प्रणय को, अपने प्रेम को दीपक और पतंगे के माध्यम से, उनके दीपक और पतंगे का जो परस्पर प्रेम है उसके माध्यम से हमारे सामने यहाँ प्रस्तुत करती है। वो बताना चाहती है कि दीपक और पतंगे का प्रेम कितना आदर्श और उभयनिष्ठ प्रेम होता है, और उनकी इस प्रेम को उर्मिला प्रशंसा योग्य बताती है। और इसी को आधार मान करके उर्मिला कहती है, क्या कहती है, गुप्त जी ने किस प्रकार वर्णित किया है, सुनिए। उर्मिला कहती है कि दोनों ओर प्रेम पलता है, कि हे सखी प्रेम हमेशा दोनों ओर पलता है। हम तो सिर्फ एक निष्ठ प्रेम का पालन कर रहे हैं। सखी क्योंकि प्रेम तो निश्चल होता है, पवित्र होता है, और वह हमेशा दोनों ओर से पनपता है, दोनों ओर से पल्वित होता है, दोनों ओर से ही आगे बढ़ता है। सखी पतंग भी जलता है, हाँ दीपक भी जलता है। आगे उर्मिला कहती है अपनी सखी से, क्या कहती है?
कि हे सखी, हालांकि प्रेम में तल्लीन होकर के पतंगा भी जलता है और दीपक भी निरंतर जलता रहता है। अर्थात प्रेम के कारण प्रेम करने वाला और जिससे प्रेम किया जाता है, दोनों को ही दुख सहना पड़ता है, दोनों को ही संताप उठाना पड़ता है, दोनों को ही विरह झेलना पड़ता है। प्रेम भाव तो प्रेमी और प्रेमिका दोनों में शीश हिलाकर दीपक कहता, बंधु व्रता ही तू क्यों देता। हालांकि दीपक पतंगे से कहता कि हे भाई, तू बेकार में ही क्यों जलता है मेरे ऊपर आकर के। पर पतंग पड़कर ही रहता। कितनी विहलता है दोनों प्रेम करता, लेकिन पतंगा एकनिष्ठ भाव से दीपक से प्रेम करता है और अपने प्रेम के कारण ही, प्रेम से वशीभूत होकर के ही वह दीपक पर आकर के अपने आप को समाप्त कर लेता है, दीपक पर आकर के जल करके नष्ट हो जाता है। यही उसके प्रेम की निश्चलता है, यही उसके प्रेम की एकनिष्ठता है, यही पतंगे के प्रेम की तन्मयता है। प्रेमी पात्र कभी भी मित्रों ये नहीं कहता कि मेरे लिए प्रेम करते हुए अपना सर्वस्व मिटा दे, परंतु प्रेम करने वाला पात्र अपने प्रेम पर समर्पित भाव से हमेशा न्यौछावर रहता है और अपना सर्वस्व लुटा देता है। ये बात उर्मिला दीपक और पतंगे के माध्यम से कह रही है, क्योंकि उर्मिला का जो प्रेम है वह भी इसी प्रकार का एकनिष्ठ और तन्मय प्रेम है लक्ष्मण के प्रति। लक्ष्मण के प्रेम में वो इतनी तन्मय है और विरह से व्यथित है कि जिस प्रकार वो अपने जीवन की सार्थकता भी पतंगे की समान ही मानती है, अपने आप को लक्ष्मण के प्रेम में समर्पित, न्यौछावर और त्याग करने में मानती है। इससे सिद्ध होता है जो बात उन्होंने कहा है कि प्रेम एक ओर से नहीं, प्रेम हमेशा दोनों ओर से पल्लवित होता है, प्रेम हमेशा दोनों ओर से विकसित होता है, दोनों ओर से आगे बढ़ता है। प्रेम हमेशा उभयनिष्ठ होता है, वही सफल होता है। एकनिष्ठ प्रेम कभी भी सफल नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रेम वह रूप होता है जब दोनों ओर से पलता है, वह प्रेमी आदर्श प्रेम होता है, बाकी तो प्रेम होता ही नहीं है। आगे क्या कह रही है ध्यान दीजिए। बचकर हाय पतंग करे तो क्या, पढ़ने छोड़कर प्राण धरे क्या, जले नहीं तो मरा करे क्या। क्या ये असफलता है, दोनों ओर प्रेम फलता है। उर्मिला आगे कह रही है, क्या कह रही है कि दीपक से प्रेम करने वाला पतंगा उससे अलग नहीं रह सकता, क्योंकि अलग रहने में तो उसका नष्ट होना है, उसका जीना ही एक तरह से बर्बाद होना है। तो फिर वो बचकर करे क्या, अपने प्रेम के लिए मरना ही वो श्रेष्ठ समझता है। क्या प्रेम को छोड़ करके, अपने प्रणय को छोड़ करके वह अपने प्राणों की रक्षा करे, और अगर ऐसा करता है तो क्या उसके प्रेम के लिए, उसके लिए उचित है? नहीं, उचित नहीं है। जो व्यक्ति प्रेम करता है, जो व्यक्ति प्रणय में लीन रहता है, एकनिष्ठ भाव से तन्मयता के साथ प्रेम करता है, वो अपने प्रेम को ही सर्वस्व मानता है। उसके लिए संसार की कोई भी वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ क्षीण होते हैं। सिर्फ वह पदार्थ, वह व्यक्ति, वह ही उसके लिए मायने रखता है जिससे वो प्रणय, जिससे वो प्रेम करता
है। क्या प्रीतम, आगे उर्मिला कहती है, क्या प्रीतम की खातिर जले नहीं तो क्या मरना चाहिए? अर्थात प्रीतम के विरह में, उसके वियोग में, उससे दूर होना तो एक तरह से जिंदा रहकर मरने के बराबर है। इससे अच्छा तो यही है कि मर जाए। ये कहा जा सकता है, हम ये कह सकते हैं कि प्रीतम के वियोग में उससे दूर रहना बड़ी व्यथाजनक होता है, बड़ा दुखदायी होता है। इससे कहीं अधिक अच्छा ये होता है कि प्रीतम से एकनिष्ठ प्रेम करते हुए अपने प्राणों का ही त्याग कर दे। प्रेम के निर्वाह करने के लिए प्राणों का कभी भी कोई भी प्रेमी मोह नहीं करता। जो प्रेम में तल्लीन होता है, जो प्रेम में आसक्त होता है, जो प्रेम में लीन होता है, वो इस प्रकार भाव विभोर होता है कि उसे प्राणों का मोह तनिक भी नहीं रहता है और अपने प्रेम के लिए अपने प्राणों को वो त्यागने में तनिक भी संकोच नहीं करता है। अगर कोई प्रेमी ऐसा करता है, संकोच करता है, तो सीधा सा अर्थ ये होता है कि वो सही मायने में प्रेमी है ही नहीं। उसका प्रेम है निश्चल प्रेम नहीं है। उसके प्रेम में कहीं न कहीं कमजोरी है, उसके प्रेम में कहीं न कहीं कमी है। आगे कहते हैं कि जीवन से निराश होकर प्राण त्याग करना तो प्रेम की असफलता ही माना जाएगा। जीवन विविध प्रकार की दुविधाओं से, विविध प्रकार की समस्याओं से, विविध प्रकार की व्यथाओं से, विविध प्रकार की विसंगतियों से, विविध प्रकार के संकटों से भरा हुआ होता है। उनमें से अगर एक प्रेमी को प्रेम में अगर वियोग सहना पड़ता है, उस वियोग से, उस व्यथा से, उस दुख से निराश होकर के अगर अपने प्राणों का त्याग करता है, तो क्या उसके जीवन की सार्थकता है? क्या उसके जीवन को सफल कह सकते हैं? कदापि नहीं। ये उसके जीवन की निराश और हताशा में ही असफलता है। इसलिए एक आदर्श प्रेमी, एक निश्चल प्रेमी, एक पवित्र प्रेमी कभी भी जीवन में निराशा से हार करके अपने प्राणों का त्याग नहीं कर सकेगा। इसीलिए प्रेम उभयनिष्ठ होता है। प्रेम दोनों ओर पलता है। हो सकता है मात्रात्मक दृष्टि से देखा जाए तो कम या अधिक हो सकता है, लेकिन प्रेम हमेशा दोनों ओर पलेगा। तभी वो बना रह सकता है, तभी वो सार्थक हो सकता है, तभी वह सफल हो सकता है। तो मित्रों, हमने अभी जिस प्रेम का वर्णन किया है, जिस प्रेम की चर्चा की है, इस प्रेम में उर्मिला की विरह व्यथा का चित्रांकन किया गया, उसको दर्शाया गया है, उसको अभिव्यक्त किया गया। लोक मर्यादा के कारण कहीं भी लक्ष्मण के प्रेम को नहीं दिखाया गया है, नहीं दिखाई देता है, परंतु उर्मिला के प्रति लक्ष्मण के मन में भी कहीं ना कहीं प्रेम भाव है। उर्मिला अपने प्रेम में, अपने विरह के कारण हमेशा संतप्त रहती है। जिस प्रकार पतंग दीपक पर बार बार पड़ता है, अंततः अपने प्रेम के कारण, एकनिष्ठ प्रेम भाव के कारण अपने प्राणों को भी त्याग देता है। प्रेम के कारण अपने जीवन को समर्पित कर देता है। यही प्रेम की एकनिष्ठता को यहाँ दर्शाया है। अनेक अलंकारों का प्रयोग किया गया है। समासोक्ति है, दृष्टांत है, अनुप्रास है। तो इस प्रकार के प्रयोगों से भाषा में सरसता और कोमलता ला दी है। मित्रों, आगे क्या कहता है सुनिए। कहता है पतंग मन मारे, तुम महान मैं लघु, तुम महान मैं लघु,
पर प्यारे, क्या न मरण भी हाथ हमारे, शरण किसे चलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है। इस अंश में भी उर्मिला के विरह व्यथा का, लक्ष्मण जी के वियोग में उर्मिला किस प्रकार विरह से व्यथित है, दुखित है, मलिन मन हो रहा है, परेशान मन हो रहा है। वह दीपक और पतंगे के प्रेम के माध्यम से अपने प्रेम की अभिव्यक्ति कर रही है। उर्मिला दीपक और पतंगे के प्रेम को आदर्श प्रेम मानती है और अपनी सखी से कहती है, उसी प्रसंग को गुप्त जी ने यहां उतारा है। क्या कहती है उर्मिला? अपनी सखी से कहती है, जब पतंग कहता है पतंग मन मारे, तुम महान मैं लघु, पर प्यारे क्या न मरण भी हाथ हमारे। कि जो पतंगा दीपक पर मंडराता है, क्योंकि बार बार वो उड़ करके घूम फिर करके दीपक पर ही आता है। ऐसा क्यों होता है मित्रों? ऐसा इसलिए होता है कि पतंगा दीपक से एकनिष्ठ तन में और असीम प्रेम करता है। तो वह उससे कहता है कि हे प्रिय, कौन कह रहा है? पतंगा दीपक से कह रहा है कि तुम महान हो, जो प्रेम से, जो तेल कह सकते हो, जो प्रेम से हमेशा जलते रहते हो, प्रेम का जीवन भर निर्वाह करते रहते हो। कि हमेशा जल करके ऐसा लगता है कि तुम अपने प्रेम को जीवन भर बनाए रखते हो। हालांकि मैं एक छोटा जीव हूं, तुम बहुत महान हो, परंतु मैं तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता हूं। मुझे विरह असहज लगता है, असह्य लगता है। ऐसी दशा में, ऐसी स्थिति में क्या मैं अपने प्राणों का त्याग भी नहीं करूं? कि ये भी मेरे हाथ की बात नहीं कि तुम तो महान हो, तुम अपने प्रेम का हमेशा पालन करते रहते हो, लेकिन मैं एक छोटा हूं। ठीक यही बातें लक्ष्मण और उर्मिला पर लागू होती है। उर्मिला का मंतव्य है कि लक्ष्मण तो महान है, लेकिन मुझ में इतनी शक्ति नहीं है। क्या मैं अपने पति पर प्रेम तन्मयता के साथ कर सकूं और इसी में अपने आप को त्याग सकूं? क्या ये भी मेरे हाथ में नहीं? प्रेमी अपने प्रिय की शरण में जा सके, तो क्या ये उसे धोखा कह सकते हैं, या इसे हम धोखा मानेंगे? अर्थात प्रेमी तो सदा अपने प्रिय पात्र से स्नेह और आत्मीयता रखता है। इसलिए ये कहा जा सकता है, हम ये मान सकते हैं कि प्रेम हमेशा दोनों ओर से पलता है। आगे की पंक्तियों में उर्मिला कहती है, दीपक के जलने में आली, फिर भी जीवन की लाली, किंतु पतंग भाग्य लिपि काली, किसका वश चलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है। उर्मिला कहती है, हे सखी, दीपक हमेशा निरंतर जलता रहता है। उसके इस प्रकार जलने में, प्रेम के कारण संतप्त रहने में और उसके जीवित रहने में भी जीवन का आनंद है। जीवन में सौम्यता है, जीवन में मनोहरता है, जीवन में मधुरता है, जीवन में आकर्षण है। परंतु पतंगा प्रेमी की खातिर जीवित नहीं रह सकता है। किंतु पतंगा भाग्य लिपि काली, किसका वश चलता है, दोनों ओर प्रेम चलता है। पतंगा अपने प्रेम के खातिर मरता ही है। वस्तुतः उसके जो तकदीर है, उसका जो भाग्य है, वो तो ऐसा लगता है कि काली लिपि में लिखा हुआ है, अर्थात निराशा,
और मृत्यु उसकी भाग्य में लिखा हुआ है। इसी से वह दीपक की लो पर आकर के अपने जीवन को समाप्त कर देता है। अतः भाग्य पर किसका वश चल सकता है? ये संसार तो एकदम जगती वणिक व्रति है रखती, उसे चाहती जिसे चकती। काम नहीं परिणाम निरखती, मुझे नहीं कलता है, दोनों पे मिलता है। ये संसार तो स्वार्थी आचरण वालों का है। यहां जिससे जिसको लाभ होता है उसे तो अपना लेता है, बाकी को छोड़ देता है। अर्थात जिससे फायदा होता है उससे तो प्रत्येक मनुष्य अच्छा आचरण और व्यवहार करता है। यह स्वार्थी वृत्ति काम नहीं परिणाम देखती है। यह काम का कोई महत्व नहीं है, यह परिणाम अर्थात जहां जिससे मुनाफा हो रहा है, जिससे फायदा हो रहा है, ये नहीं रखता है। अर्थात जिससे स्वार्थ सदे उसी से प्रेम व्यवहार निभता है, उसी से प्रेम व्यवहार मनाते हैं। संसार का ऐसा जो व्यवहार है, ऐसा जो आचरण है, ये मुझे बुरा लगता है। अर्थात मैं प्रेम में स्वार्थ को महत्व देना सही नहीं मानती हूं, मैं इसे गलत मानती हूं, ये मुझे बुरा लगता है। प्रेम तो वह प्रेम ही प्रशंसा योग्य है, उस प्रेम को ही सम्मानीय वो प्रशंसा करने लायक मानते हैं जहां दोनों बराबर रूप से पनपता है, बराबर रूप से पल्लवित और विकसित होता है। इस प्रसंग में उर्मिला ने दीपक और पतंग के माध्यम से अटूट प्रेम और आदर्श प्रेम को प्रस्तुत किया गया है। स्वार्थ आधारित प्रेम को निंदनीय माना है। यहाँ उर्मिला के विरह व्यंजना की सशक्त अभिव्यक्ति हुई है। किस प्रकार उर्मिला लक्ष्मण के विरह में व्यथित है, अनुप्रास रूपक दृष्टांत अलंकार है, संगीतात्मकता और सरस कोमलकांत पदावली का प्रयोग किया गया